नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे जो है भारतीय संविधान की पहली सीरीज़ पे बात करेंगे। सीरीज़ के पहले एपिसोड पे, इससे पहले हमने जो है भारत के संविधान पे प्रीएम्बल पे बात की थी। जैसा आप जानते होंगे कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसे जो है इसमें वर्तमान समय में 470 आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूची है और 22 भागों में बांटा गया है। तो जाहिर सी बात है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होने के बाद नाते जो है इसमें बहुत सारी बातों को विस्तार पूर्वक जो है बताया गया है। तो हम भी आपसे जो है अलग अलग भागों में जो, या अलग अलग पार्ट में जो है अलग अलग विषयों पे जो जिक्र किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक करेक्शन है कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल जो थे वो ब्रिटिश सरकार के लॉर्ड माउंटबेटन थे, और भारत के जो आखिरी गवर्नर जनरल थे वो पहले और आखिरी जिसे हम कह सकते हैं सी राजागोपालाचारी। तो ये इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। वैसे हमने डिस्क्रिप्शन में इसका जिक्र कर दिया गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है ब्रिटिश सरकार के आखिरी गवर्नर जनरल थे, और सी राजागोपालाचारी जो है भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया तो उस वक्त भारत के पहले राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अब जो हम आपसे संविधान, जैसा हमने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि बहुत से लोग जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना को जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं मानते। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो प्रस्तावना जो बातें कही गई हैं वो जस्टिसेबल नहीं। जस्टिसेबल नहीं का मतलब है ये कि अगर सरकार इसे लागू ना करे तो आप किसी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये एक वजह रही कि बहुत से लोग इसको संविधान कैसा। तो संविधान की जो शुरुआत होती है वो पार्ट 1 से, और पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेके 4 में जो जिक्र किया गया है वो राज्य के पुनर्गठन, मतलब जो है राज्य के बारे में बात करें। जैसे कहा गया है कि भारत जो होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। जो संविधान की शुरुआत में ही बात की गई आर्टिकल 1 में कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट हो, यानी राज्यों का संघ होगा, और साथ में कुछ अन्य केंद्र प्रदेश भी होंगे। इसीलिए देखिएगा कि वर्तमान समय में जो है आज जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे उस वक्त राज्यों की संरचना कुछ अलग थी, बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे। तो इसीलिए लोगों की मांग पे जो है पहली बार मतलब जो है एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसे कहते स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या कमीशन कह लीजिए। इसमें 3 सदस्यों ने जो है अपना इसका आधार जो बनाया गया कि अब उस वक्त ये समस्या आई कि जो है राज्यों के बंटवारे का आधार क्या होना चाहिए, अगर राज्य बनाया जाए तो किस आधार पर बनाया जाए। तो उसमें फिर ये इस कमीशन को मतलब जो है ये कहा गया कि सांस्कृतिक और भाषाई आधार पे, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बेस पे राज्य का पुनर्गठन किया जाए। तो इस तरीके से 31 अगस्त इस कमीशन की सिफारिश पे 31 अगस्त 1956 को यह एक्ट जो है राज्य पुनर्गठन आयोग पारित हुआ या लागू किया गया। इसके तहत उस समय 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थे, ये 1956 में। और उससे पहले जो है ये बॉम्बे स्टेट भी बहुत बड़ा हुआ करता था, और मद्रास स्टेट भी बहुत बड़ा हुआ था। हालांकि मद्रास से बाद में उसको तमिलनाडु किया गया, तमिलनाडु से फिर अलग करके आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। उसके बाद भी जो है फिर बॉम्बे इधर बहुत बड़ा राज्य था। तो 1960 में जो है फिर बॉम्बे का 2 राज्यों में बंटवारा किया गया, तो यहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र बने। लेकिन उसके बावजूद बड़े बड़े राज्य थे, क्योंकि बड़े राज्य होते हैं तो वहाँ प्रशासन चलाना कठिन हो जाता और विकास जो है वो संतुलित नहीं होता। पूरे राज्य में सरकार ध्यान नहीं दे पाती। इसीलिए कुछ मतलब क्षेत्रों में लोगों के अंदर एक आक्रोश रहता है कि हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया।
इसीलिए बहुत से लोगों का मानना है कि राज्य थोड़ा छोटे होने चाहिए ताकि उसका विकास संतुलित हो और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर जो है संविधान में संशोधन किया गया। शायद आपसे हमने पहले भी बात की है कि राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए राज्यों की सीमा को कम करना हो, राज्यों की सीमा बढ़ाना हो या राज्यों के नाम बदलना हो, संसद के पास अधिकार है। संसद साधारण बहुमत से बिल पारित करके किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। उसकी सीमा बदलनी हो, उसकी नाम बदलना हो, उसकी बाउंड्री कम करनी हो, उसकी बाउंड्री बढ़ानी हो, केंद्र शासित से राज्य बनाना हो या राज्य से केंद्र शासित बनाना हो, ये संसद के पास अधिकार है। ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 में इसका जिक्र है। तो ये बात आप उस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फिर 1956 के बाद जैसे हमने कहा कि फिर 1960 में जो है वो महाराष्ट्र गुजरात को बनाया गया। फिर 1966 में जो है वो पंजाब का जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो उसमें पंजाब से जो है हरियाणा अलग किया गया 1966 में। फिर 1970 में जो है हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया। यानी पंजाब से फिर 3 स्टेट बने, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा 1966 में अलग हुआ और 1970 में जो है वो हिमाचल प्रदेश लागू हुआ। उसके बाद भी बड़े बड़े राज्य थे जैसे यूपी, बिहार, तो जो है जनसंख्या भी बहुत है, तो जाहिर सी बात है इनका मतलब इन राज्यों में काफ़ी समय से अलग राज्य की मांग भी चल रही थी। तो 2000 में वाजपेयी की सरकार ने जो है फिर ये फैसला लिया कि जो है 3 नए राज्य बनाए गए। तो बिहार से जो है वो झारखंड को अलग किया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया मध्य प्रदेश से अलग करके, और उत्तराखंड बनाया गया उत्तर प्रदेश से अलग करके। तो 3 नए राज्य जो है 2000 में जो है नए बने। हालांकि यहाँ पे जो आधार बना वो प्रशासनिक बना, क्योंकि ये तीन ही राज्यों में जो है वो भाषा जो है वो हिंदी थी। तो जो अलग राज्य हुए उनकी भी भाषा हिंदी थी। तो यहाँ पे जो मेन वजह रही वो भाषाई ना होकर वो प्रशासनिक रही, ताकि छोटा राज्य होगा तो अभी हम भी यूपी में ये मांग होती रहती है कि जो है यूपी बहुत बड़ा राज्य है, और सही हकीकत है, अभी भी यूपी बहुत बड़ा राज्य है। उधर महाराष्ट्र में भी मांग उठती रहती है कि विदर्भा जो है कि विदर्भा को अलग राज्य बनाया जाए, क्योंकि विदर्भा वालों की ये शिकायत रही है कि जो महाराष्ट्र की सरकार जो है वो विदर्भा के एरिए पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, और महाराष्ट्र का जो विदर्भा का इलाका वो पिछड़ा भी है, और वो वहाँ के लोगों की मांग रही है कि विदर्भा एक अलग राज्य बनाया जाए और नागपुर को जो है उसकी राजधानी बना जाए। हालांकि वहाँ विदर्भा में कोई इस तरीके का आंदोलन नहीं चला जैसा उत्तराखंड या झारखंड वगैरह में आंदोलन चले। तो लेकिन बहरहाल वहाँ पे ये मांग काफ़ी पुरानी रही। उसके बाद इधर तेलंगाना की मांग भी बहुत पुरानी है, और मतलब जो है सरकार ने आखिर में जो है 2014 में जो है उसे भी तेलंगाना को आंध्र से अलग किया। हालांकि वहाँ भी यही बात रही कि दोनों की भाषा तेलुगु है, तेलंगाना की भी और आंध्र प्रदेश की, लेकिन उसको वहाँ भी प्रशासनिक दृष्टि से जो है वो आंध्र का 2 भागों में बांटा गया, 2 अलग राज्य बनाए गए, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। तो ये 2014 में ये बनाए गए। फिर उसके बाद जो है 2019 में जो है एक मतलब बड़ा कदम हुआ कि धारा 370 को ख़त्म किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, एक लद्दाख बना और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसे हमने आपको पहले भी बात ये बताई थी कि भारतीय संविधान के अनुसार धारा 368 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी भारत के किसी राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। यानी पुनर्गठन का मतलब है कि उसकी सीमा कम कर सकती है, सीमा बढ़ा सकती है और नाम बदल सकती है, या राज्य को, जैसे 1975 में सिक्किम एक केंद्र शासित प्रदेश था उसे राज्य बनाया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर को जो एक राज्य था 2019 में उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये पार्लियामेंट के पास मतलब वैसे इख्तियार होता है, ये वो ऐसा कर सकती है। तो जो कि 2019 में
अभी भी जैसा हमने कहा कि कई मतलब जो है बहुत से लोगों का मानना है कि अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ से जो है उसका पुनर्गठन करना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो समय के अनुसार, क्योंकि आप नया राज्य बनाते हैं तो उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको बनाना होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो उस एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो है आपके पास पूरा वो मूल ढांचा होना चाहिए। तो उसके लिए कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसीलिए जो है ये बहुत आसान नहीं होता। लेकिन बहरहाल सरकार ने समय समय पर जब ज़रूरत समझी या लोगों की तरफ से मांगे आई तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ। वो दोनों तरफ से हुआ। वो कांग्रेस की सरकार ने भी बनाया, इंदिरा गांधी के ज़माने में जो है पंजाब का या उधर आप देखेंगे कि जो है 1960 में उस वक्त तो नेहरू थे, जिंदा थे, तो वो गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया गया। अब बाद में वाजपेयी की गवर्नमेंट में जो है ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और जो झारखंड वगैरह बने। और अभी जैसा हमने कहा कि 2014 में जो है तेलंगाना कांग्रेस के ज़माने में बना, और ये जो है 2019 में जो है वो मोदी सरकार के वक्त में जो है वो जम्मू कश्मीर को जो है राज्य से उसे केंद्र शासित बनाया गया। तो ये अपना सरकार का मतलब जो है जैसी ज़रूरत आवश्यकता समझती है तो वो उसके अनुसार जो है अपना राज्यों का अपना, ये संविधान की आर्टिकल 1 से 4 में इसका जिक्र है। जैसे हमने कहा कि भारत जो है संविधान की मतलब जो है एक में अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि यूनियन स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा और साथ में कुछ केंद्रशासित प्रदेश होंगे। तो आज की डेट में जो है 28 राज्य और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर दें आपको, जो राज्य होते हैं उनकी अपनी सरकारें होती हैं और वो लोगों द्वारा चुनी हुई होती हैं। जैसे राज्य सरकार में मतलब जो है विधानसभा होती है, उसके एमएलए होते हैं, और जिस पार्टी को बहुमत हासिल होती है, अलग अलग राज्यों में उसकी संख्या अलग अलग, आप जनसंख्या के आधार पे अलग अलग राज्यों में जैसी संख्या उसी के आधार पे आबादी ये विधानसभा है। तो विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत आता है वो सरकार बनाती है और उसी का मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री राज्य का शासन चलाता है। उसके ऊपर हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो गवर्नर होता है। तो नाम मात्र का मुखिया होता है, वास्तविक जो शासक होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो अलग अलग राज्यों में जो है जैसे 28 राज्य हैं तो 28 असेंबली है, तो 28 मुख्यमंत्री हैं तमाम राज्यों में। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो होता है, जैसे कि नाम से इसका जाहिर है, केंद्र के द्वारा शासन चलाया जाता है। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र के द्वारा अपॉइंट होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। राज्यों में गवर्नर होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेशों में शासन चलाया जाता है, मुख्य शक्ति उसी के हाथ में थी। हालांकि 2 मतलब केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पे असेंबली भी है। तो वहाँ पे असेंबली है तो वहाँ पे चुनाव, एमएलए का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री भी बनते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मतलब सारी शक्ति जो राज्य की होती है वो मुख्यमंत्री के पास नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे दिल्ली लीजिएगा, तो दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य का विषय होता है, लेकिन दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यानी केंद्र सरकार के पास है। तो इसीलिए दिल्ली को जो है मतलब वो केंद्र शासित प्रदेश की सूची में रखा गया है। लेकिन बहुत से लोग मांग करते रहे हैं कि दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि सारे अधिकार जो है उसके पास आएँ। लेकिन चूँकि दिल्ली जो है एक देश की राजधानी है, इसकी वजह से भी जो है ये मांग जो है उसको ना मानी गई, और अभी जो है दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश ही माना जाता है। तो बहरहाल आज की मतलब जो है इस एपिसोड में यही चर्चा थी कि आपको जो है खास के स्टेट राज्यों का पुनर्गठन वगैरह और किस तरीके से राज्य बनाए जाते हैं या बदले जा सकते हैं, इसका जिक्र किया गया है संविधान की धारा 1 से लेके 4 तक। अब हम जो है आपसे आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। ये पहला पार्ट था संविधान का, 22 पार्ट में है, तो अलग अलग पार्ट में जो है अलग अलग एपिसोड में बात करेंगे। आज इतनी ही बात। आप जो भी बातें हमने डिस्कस की हैं आप उसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें,
और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे ये है कि थोड़ा एपिसोड बनाने में और हौसला बढ़ता है और शायद इसमें और कोशिश हमारी बेहतर होगी इस प्रोग्राम को करने के लिए। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।